किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को समझना है तो उस कंट्री के प्रोडक्शन को समझना जरूरी, बिकॉज अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अच्छा है मतलब वो कंट्री अपने लिमिटेड रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पा रही है और इसी की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पा रही है। इसीलिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्शन को समझता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उस देश के इकोनॉमिक टेरिटरी में कितना प्रोड्यूस हुआ है। अगर ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है मतलब रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बेटर है। लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तीन चीज आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला चीज, ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को काउंट करता है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को, बिकॉज उसकी वजह से डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी को यूज करते हैं, ना कि पॉलिटिकल टेरिटरी को यूज करते हैं। और इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो पॉलिटिकल टेरिटरी से भी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट इवन इंक्लूड्स जो भारत के एम्बेसीज इंडिया के बाहर है, बिकॉज उन एम्बेसीज के ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही कंट्रोल है। और थर्ड, यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं एक साल का, एक ईयर का, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कैलेंडर ईयर, rather we are talking about the financial year which starts from 1st April and ends till 31st March. So these are the three key things which you must know about gross domestic product.